हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज इस नए ब्लॉग में। तो सुबह सुबह उठ के मैं चल जाता हूँ छत में कपड़े निकालने के लिए। फिर रूम में जाके मैं कपड़े चेंज करने के बाद अपने करने लगा हूँ बैग तैयार। फिर बैग तैयार करके देखता हूँ तो बैग की शायद चैन खराब हो गई थी, तो आधा घंटा मुझे इसमें लग गया था ठीक करने में इसको। फिर जल्दी से इसकी बैग की चैन मैंने ठीक करके काफ़ी देर तक चैन ही ठीक कर रहा था मैं। चैन ठीक करने के बाद मैं चले जाता हूँ बैग टांग के रूम के बाहर। फिर फटाफट मुझे जाना होता है नीचे, तो मैं जल्दी से नीचे की तरफ चले जाता हूँ। नीचे पहुँचने के बाद देखता हूँ तो धूप काफ़ी आ चुकी थी। फिर मैं चले जाता हूँ मेन रोड पे। मेन रोड पे पहुँचने के बाद मैं चले जाता हूँ आगे की तरफ, क्योंकि दिन के शायद 12 बज चुके थे और हमें लेट भी हो गई थी जाने की। वैसे हमारा प्लान 10 बजे का था, पर काम वाम के चक्कर में थोड़ा लेट हो गई थी। फिर यहाँ पे काफ़ी देर ऑटो का इंतजार करने के बाद ऑटो मिल जाता है, तो हम ऑटो पकड़ के चले जाते हैं बस स्टैंड की साइड। फिर यहाँ पे भी पहुँच के हमें काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि बस आने में काफ़ी देर हो रही थी, तो काफ़ी देर तक हम यहीं पे इंतजार करते थे बस का। फिर यहाँ पे एक बस आती है, पर वो शायद हमारी नहीं थी। फिर काफ़ी देर तक बस का इंतजार करते हुए हमें यहाँ पे 20-25 मिनट ज़्यादा हो चुके थे। तो यहाँ पे 2-3 भैया लोग और आ गए थे। फिर काफ़ी देर तक हम यहीं पे बस का इंतजार करते हुए खड़े थे। फिर धूप भी काफ़ी हो रही थी। फिर काफ़ी देर तक यहाँ पे इंतजार करने के बाद आखिरकार बस आ जाती है, तो हम जल्दी से बस की तरफ जाते हैं। तो बस में जाने के बाद हम बस के अंदर बैठते हैं, तो देखते पूरी बस खाली थी उस टाइम पे। तो उसके बाद भैया को हाय करके हम निकल जाते बस से। उसके बाद हमें ये पता था कि हमें जाना है HDFC बैंक, क्योंकि हमें बैंक में कुछ काम था। तो भैया को आ जाती है कॉल। फिर भाई अपने निकलते हुए मेरे लिए काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस थी, जगह भी काफ़ी नई थी मेरे लिए। तो उसके बाद आगे जाते हुए मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे पुतले वगैरह दिखते रोड पे। फिर ऐसे आगे जाते हुए काफ़ी जगह पे बस वगैरह रुकती भी है, क्योंकि ट्रैफिक भी काफ़ी हो रहा होता है। काफ़ी बार तो बस रुकी रही थी 10-15 मिनट के लिए। फिर ऐसे करते करते हम काफ़ी आगे तक पहुँच जाते हैं। तो फिर ये हम पहुँच जाते हैं शनिवार वाड़ा, जहाँ आपकी बाजीराव मस्तानी मूवी भी शूट हुई थी। तो मैंने तो ऐसे मूवी देखी नहीं है, पर मैंने सुना था कि मूवी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ जेल वेल थी, और यहाँ वैसे भी काफ़ी लोग अब शायद घूमने के लिए आते हैं, पूरा जेल वेल का अंदर का एक्सपीरियंस वगैरह करने के लिए। तो ऐसे करते हुए हम काफ़ी आगे पहुँच जाते हैं। तो हमें जाना था MG रोड, पर उससे पहले हमें जाना होता है HDFC बैंक। तो हम यहाँ पे ऑटो पकड़ के निकल जाते हैं बैंक के लिए। फिर ऑटो वाला हमें आधी लोकेशन तक छोड़ता है। फिर गूगल करने के बाद हमें बैंक की लोकेशन मिल जाती है, तो हम चले जाते हैं बैंक की तरफ। फिर उसके बाद हम पहुँच जाते हैं बैंक। बैंक पहुँचने के बाद हम सारा काम निपटाते हैं बैंक का। बैंक का काम निपटाने के बाद मुझे याद आता है कि मैं जो लोअर चप्पल में कहीं भी जाने की गंदी आदत से लग गई है। उसके बाद पहुँच जाते हैं हम MG रोड। तो मैं तो आज तक आया नहीं हूँ, तो पहली बार आया था, तो हम उसके बाद निकल जाते हैं आगे की तरफ। फिर उसके बाद मेरे को भैया पता नहीं कौन कौन सी गलियों से ले जा रहे थे। मुझे तो कुछ पता नहीं था यहाँ रास्ते का कि कहाँ से क्या जाना है। और ऐसे हम आते हुए चल जाते हैं काफ़ी आगे। तो आगे जाने के बाद पहुँच जाते हैं हम यहाँ मेन जो गली थी MG रोड की। तो बाहर से देखने में तो काफ़ी छोटा सा लग रहा था, पर अंदर जाके देखते तो ये काफ़ी अंदर को काफ़ी कुछ। फिर काफ़ी देर यहाँ भटकने के बाद हम यहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेते हैं। पूरा मार्केट घूमने के बाद हम पकड़ते हैं ऑटो और चले जाते हैं हम DMart के लिए। फिर DMart पहुँचने के बाद हम देखते हैं बहुत सारे कपड़े वपड़े थे, पर ये हमारे बजट के बाहर थे, तो हम चुपचाप से यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और हम दोनों यहाँ बेशर्मों की तरह चप्पल और लोअर शर्ट में ऐसे घूम रहे थे। हमें कोई मतलब नहीं कि कौन क्या है कौन क्या नहीं, बस बेशर्मों की तरह मुँह उठा के चले जाते हम कहीं भी। उसके बाद हमें लेना होता है यहाँ से सामान। तो पूरा सामान वामान लेने के बाद हमें लग जाती है भूख। तो भूख लगने के बाद हम चले जाते हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा हट में। तो थोड़ी देर यहाँ पेट पूजा करने के बाद हम आ जाते हैं बाहर की तरफ। तो शाम के लगभग बज चुके थे 5:30। तो यहाँ पे ऑटो का इंतजार करने के बाद हम यहाँ से पकड़ते ऑटो। तो यहाँ से जाते हुए हमें दिखता है महाराष्ट्र का जो मिलिट्री ट्रेनिंग का जो ग्राउंड था, कि जो भी बोलेंगे वो। फिर ऑटो वाला उसके बाद हमें छोड़ देता है पुणे स्टेशन तक। फिर उसके बाद वो हमें यहाँ बस स्टैंड में खड़े खड़े हो जाते हैं, 6 बज जाते हैं। उसके बाद बस आती है, तो बस पकड़ के हम निकल जाते हैं रूम की तरफ। तो बस में भी काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से 2-2.5 घंटे हो गए थे। फिर जल्दी से मैंने खाना खा के हम आ गए थे रूम पे। तो मैंने आज पूरे दिन में ज़्यादा कुछ नहीं, एक पानी की बोतल उठाई और उठाया मैंने एक साबुन रखने का सॉप स्टैंड, जो भी बोलेंगे सॉप स्टैंड। और उठाया मैंने यहाँ से नाखून काटने के लिए एक नेल कटर, क्योंकि मेरे पास था भी और मुझे चाहिए था। तो नेल कटर के बाद लास्ट में मेरे को जो मेन था मेरे लिए वो थी एक ब्लैक पैंट, जो मेरे को वहाँ काफ़ी ठीक ठाक रेट में पड़ गई थी। तो यहाँ से बस ये 3-4 चीज़ें लेके आया मैं पूरे दिन में। और
तो पूरा दिन रही घूमने के, हमने ज़्यादा कुछ करा नहीं, बस घूमे और थोड़ा बहुत सामान लिया बस। बाकी भैया भी लाए थे जो सामान, भैया भी ऐसे 3-4 चीज़ें लाए थे बस छोटी मोटी।